मासूम कलियों से ज्यादती और कत्ल की बढ़ती वारदातें, गसूर की नन्ही ज़ैनब के वालिद मैदान में आ गए। पुलिस की सुस्त रवि तफ्तीश हाईकोर्ट में चैलेंज। बच्चियों से ज्यादती के मुकदमात का चालान 14 रोज में लाजमी जमा कराने और मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने के हुक्म की इस्तदा की गई। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का धरना चौथे रोज में दाखिल। बेजा कटौतियां खत्म, रुकी तरक्कियां बहाल करने और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालबा। एहतजाज के सबब मॉल रोड पर अमूरी जिंदगी मुतासर। सादा लोग शहरियों को लुटने से बचाने के लिए साइबर बैंकिंग क्राइम के खिलाफ बड़ा इकदाम। हुकूमत का बैंक अकाउंट होल्डर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक का फैसला। अकाउंट होल्डर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक से मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के घपलों से भी बचा जाएगा। कानून के मुहाफिज सर्च ऑपरेशन की आड़ में तस्दीर करने लगे। अनारकली पुलिस का एग्जीक्यूटिव होटल में छापा। रिकॉर्ड चेकिंग के बजाय मैनेजर को धक्के। एएसआई जावेद को मैनेजर को धक्के देने की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में करोड़ों के खुदबुर, गलत मीटर और लाइनें बिछाने का इंकशाफ। एफआईए में इंक्वायरी शुरू। जनरल मैनेजर सुई गैस कंपनी तैयब फैसल आज तलब। मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाती उम्रा में तिब्बी मुआयना। मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के प्रोफेसर्स की मुशावरत। एंजाइना के दर्द और गुर्दे की खराबी पर मौलजीन का इजहार तशवीश। मेडिकल टेस्ट भी तजवीज़। माहिर डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट प्लान पर तबादला ख्याल। उधर मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज कहती हैं मियां नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने आराम की हिदायत की है। माली बजट बराए साल 2019-20 की तैयारियां उरूज पर। तमाम सूबाई महकमों से आमदनी, अहदाफ और नए टैक्सेस का ड्राफ्ट 31 मार्च तक तलब। सप्लीमेंट्री बजट से मुतालिक तफसीलात की मांग की गई। मुस्तकिल हाजी कैंप की तामीर का आगाज 30 साल से ताखीर का शिकार। 110 साल पुरानी इमारत मजीठिया हॉल आज़मीन हज की जरूरियात के लिए नाकाफी। हजाज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर क़याम व ताम सहूलतों की फराहमी नामुमकिन हो गई। तलब और रसद में अदम तवाज़ुन का बहरान। ब्रायलर चिकन की कीमत में मजीद इजाफा। 4 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 236 रुपए हो गई। शहर का तारीखी सिनेमा प्लाजा 86 साल बाद दोबारा से थिएटर में तब्दील। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत शमशान बुखारी ने इफ्तिताह किया। सीईओ मिर्जा जहां ज़ेबी, कंट्रैक्टर अली रजा शिराजी, अदाकार सरदार कमाल, कैसर पिया, साइमा खान, लैला समेत दीगर की शिरकत। इंजीनियर शाहिद मोहम्मद की रिहाइशगाह पर 23 मार्च के हवाले से तकरीब। टर्किश काउंसिल जनरल अमीर हस्बे, टर्किश बिजनेस कम्युनिटी, चीनी बिजनेस कम्युनिटी, ईरानी काउंसिलेट के वक्त गुलाम मुहिउद्दीन, सेनेटर असद अशरफ, सीसीपीओ लाहौर समेत इंजीनियरिंग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत। जश्न बहारा पर जिलानी पार्क में बहार उतर आई। सुर्ख, गुलाबी, नीले, पीले रंग बिरंगे खुशबू फूलों ने समा बांध दिया। ईरानी काउंसिलर रजा नाजरी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। पीएचए की 8 रोजा नुमाइश में 100 से ज्यादा इकसाम के फूल रखे गए। 8वीं सोलर पाकिस्तान एक्सपो का इफ्तिताह। इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की 100 कंपनियों के 180 स्टॉल्स। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के फरोग पर काम कर रहे हैं। इस साल 10 अजला में कॉटेज इंडस्ट्री के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। आतिफ असलम और एहलिया सारा का एसओएस विलेज का दौरा। बच्चों के साथ मौज मस्ती और तहाइफ तकसीम किए। और अभी आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का आज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर तिब्बी मुआयना किया जाएगा। मुख्तलिफ डॉक्टर्स होंगे वहां पर मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि उनके जाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, जो कि खास तौर पर उनके तिब्बी मुआयने की निगरानी करेंगे। आपको बताते चले कि मियां नवाज शरीफ आज फिर मजीद टेस्ट के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। वहां पर उनका बाकायदा तौर पर एक बार फिर तिब्बी मुआयना किया जाएगा। इस मौका पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, जिनमें उनके तिब्बी मौलिज डॉक्टर अदनान भी शामिल हैं। आपको बताते चले मियां नवाज शरीफ आज फिर मजीद टेस्ट के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो कि तिब्बी बुनियादों पर रिहाई उनको मिली है और आज उनके हवाले से आपको बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ आज फिर मजीद टेस्ट के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी वो मेडिकल टेस्ट के लिए मेडिकल सिटी गए थे जहाँ पर उनके टेस्ट किए गए, उनका मुआयना किया गया और आज फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ टेस्ट के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे जहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि उनके इलाज का अगला लाहेअमल तय करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान हैं जो कि इस टीम का हिस्सा हैं, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तिब्बी वो जो है का मुआयना किया जा रहा है। आपको बताते चले कि मियां नवाज शरीफ आज फिर मजीद टेस्ट के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आज एक बार फिर तिब्बी मुआयना किया जाएगा। गुज़श्ता रोज भी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जहां पर उनके मुख्तलिफ ब्लड सैंपल्स लिए गए और उनके टेस्ट किए गए। और आपको बता रहे हैं कि 6 हफ्ते के लिए उनकी तिब्बी मुआयने के हवाले से, तिब्बी इलाज के हवाले से जमानत है जो कि मंजूर की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान की MS म्यू अस्पताल की मुअत्तली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। PMA ने इल्जाम आयद किया है कि म्यू अस्पताल का MS डेप्यूटी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला की जाती रंजिश की भेंट चढ़ गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी की अजीजा को नौकरी न दी गई तो एक्शन हो गया। वज़ीर आला डिस्चार्ज मरीज की स्लिप पकड़कर अद्विया न मिलने का ड्रामा करते रहे। PMA के ओहदेदारान डॉक्टर अशरफ निजामी, डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर तनवीर अनवर, डॉक्टर इजहार चौधरी ने PMA हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से MS म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर खलील को मुअत्तल करने के इक़दाम की पुरजोर मजम्मत की। PMA ने इल्जाम आयद किया कि डिप्टी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला डॉक्टर सताइश की अजीजा को नौकरी न मिलने पर MS को सजा दी गई है। PMA ओहदेदारान ने कहा कि वज़ीर आला की आमद से एक रात कबल डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर सताइश ने म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी का दौरा किया और पूरा ड्रामा तैयार किया और बुध को वज़ीर आला के हमरा हॉस्पिटल पहुंची। PMA ने कहा कि वज़ीर आला ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले मरीज की स्लिप पकड़कर अद्वियात ना मिलने का ड्रामा रचाया और ऐसी लिफ्ट के हाबी पर एक्शन लिया जो 32 बरस पुरानी है। PMA ने मुतालबा किया डिप्टी सेक्रेटरी टू CM की जाती रंजिश की बिना पर मुअत्तल किए गए MS को बहाल किया जाए वरना अदालत से रजू किया जाएगा। इधर हफीज सेंटर में ताजिर और गाहक के माबैन झगड़ा हुआ तो गाहक की शिकायत पर पुलिस की जानिब से गैर मामूली रिस्पॉन्स सामने आया। जी बिल्कुल, और दर्जनों पुलिस एहलकारों के हमरा पुलिस अफसर हफीज सेंटर पहुंच गए। SHO अजहर का गार्ड्स पर तशद्दुद, पीठ में सीधे राइफल दे मारी, थप्पड़ों बट्टों और अधमुआ कर दिया। हफीज सेंटर में गाहक और ताजर के माबैन झगड़े के बायस गाहक इकराम का सर फट गया, जिसकी शिकायत पर पुलिस की जानिब से गैर मामूली रिस्पॉन्स दिया गया। दर्जनों पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान हफीज सेंटर पहुंच गए। इस मौका पर ताजरों ने शदीद मुजाहमत की और हफीज सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद हुए तो पुलिस एहलकारों ने दरवाजे फलांग कर ताले तोड़ डाले और ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई भी हुई। ताहम SHO अजहर ने ताकत के नशे में गार्ड को राइफल के बट और थप्पड़ मारे, जिससे गार्ड का बाजू जख्मी हो गया। पुलिस एहलकारों ने आम ताजरों को भी ना बख्शा, जो हाथ लगा दुर्गत बना डाली। इस मौका पर अंजुमन ताजरा ने हफीज सेंटर के सदर मलिक कलीम ने वाकया पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस के रवैये को काबिले अफसोस करार दिया। पुलिस की जानिब से वजाहती बयान में कहा गया है कि खुद को पुलिस अफसर का बेटा जाहिर करने वाले गाहक इकराम की बातों में कोई सदाकत नहीं। SP मॉडल टाउन ने वाकया की मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब काहना में खातून पर तशद्दुद केस के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में दोनों मियाँ बीवी आइस नशे के आदी निकले हैं और इस हवाले से मुलजिम का कहना है कि वकवा के रोज भी उन्होंने आइस का नशा किया, जिसकी वजह से वो होश खो बैठा। काहना के इलाके DHA रहबर में 24 मार्च को खातून अस्मा के बाल मुबैना तौर पर उसके शोहर ने काटने के बाद उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने खातून अस्मा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके शोहर मियां फैसल और उसके एक मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना था मुलजिम की जानिब से इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है, जिसमें उसने इंकशाफ किया है कि वो और उसकी बीवी अस्मा नशे के आदी हैं और आइस का नशा उन्होंने उस रात भी कर रखा था, जिसकी वजह से वो होश खो बैठा। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसे याद नहीं कि कब उसने अस्मा को तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम पुलिस का कहना है मुलजिम के घर पर एक खातून मुलाजमा भी मौका पर मौजूद थी, जिसको शाम में तफ्तीश करके असल हकायक सामने लाए जाएंगे। बीवी पर तशद्दुद करके बाल काटने वाले मुलजिम को साथी समेत अदालत में पेश कर दिया गया। बीवी नशा करती है, छोड़ने का कहा तो इनकार कर दिया। तैश में आकर बाल काट दिए मुलजिम मियां फैसल का अदालत में एतराफ। काटे हुए बाल, मशीन और डंडा बरामद करने के लिए पुलिस को मुलजिमान का 4 रोजा रिमांड दे दिया गया है।
बीवी पर बदतरीन तशद्दुद करने वाले मुलज़िम मियां फैसल और उसके साथियों को कचहरी पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद जिया ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद इमरान आरिफ ने पुलिस रिपोर्ट और मुलज़िम का इतराफ़ जुर्म से मुतल्लक बयान अदालत के रूबरू पेश किया। मुकदमे के मुताबिक मुलज़िम ने दोस्तों के सामने डांस ना करने पर अपनी बीवी अस्मा अजीज को तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल भी काट डाले। डिफेंसी की रिहायशी अस्मा अजीज ने 4 साल कबल मुलज़िम से मोहब्बत की शादी की थी। मुलज़िम का कहना है बीवी नशे की आदी है, नशा छोड़ने से इनकार किया तो गुस्से में उसके बाल काट दिए। पुलिस की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया।